ग्लेन मैक्सवेल, रिमेंबर दिस नेम, ये नाम आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। जिस तरीके से आज ग्लेन मैक्सवेल ने इनिंग्स अपनी खेली है और ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाया है। ऑस्ट्रेलिया ने आज वर्ल्ड कप 2023 के लिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है और इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ एक प्लेयर को, जिसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ, आज जब ऑस्ट्रेलिया ने 292 चेस करने के लिए उतरे तो उनकी बैटिंग शुरू में लड़खड़ा गई। उनके 91 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए। अफगानिस्तान लग रहा था कि जिस तरह अगले यानी कि 20 से 25 ओवर के दरमियान ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल जो है वो इनिंग्स को समेट देगा और एक बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। और ये कामयाबी शायद अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में सबसे बड़ी कामयाबी होती अप टू डेट। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान की तमाम खुशियों और उम्मीदों पे आज पानी फेर दिया। जिस तरीके से उन्होंने ये इनिंग्स खेली है, हालांकि दरमियान में वो समझिए इंजर्ड हो गए थे, उनको क्रैम्स पा रहे थे, उनको एक टांग पे खेलना पड़ा। एक दफ़ा तो लग रहा था कि जिस तरह वो रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैंने गिव अप नहीं करना, जो कि एक टिपिकल ऑस्ट्रेलियन समझ लें भाई एक माइंडसेट होता है जिसमें उन्हें सिखाया जाता है कि नेवर गिव अप। एग्जैक्टली आज ग्लेन मैक्सवेल ने यही किया है कि उन्होंने कहा कि मैंने गिव अप नहीं करना और मैंने ये मैच जितवाना है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, चूँकि ऐसी इनिंग्स कभी कभी आपको अपने आप के कैरियर को बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बना देती हैं। ग्लेन मैक्सवेल ओडीआई क्रिकेट में ऑन एंड ऑफ खेलते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो उन्होंने इस वर्ल्ड कप में एक बार खेली अगेंस्ट नेदरलैंड्स और जो आज उन्होंने खेला है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। मेरा ख्याल है कि अगर आप ग्लेन मैक्सवेल से पूछे तो वो भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उन्होंने किस तरीके से आज इनिंग्स खेल दी है। तो बात करते हैं मजीद आज के मैच के बारे में। आज मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीता और उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पे पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि बड़ा अच्छा फैसला था। लेकिन थोड़ा बहुत आखिर में वो मायूस हुए होंगे कि अगर वो 20 रन 25 रन और ऐड कर लेते, लेकिन 291 रन ऑन दिस पिच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाज अ गुड टोटल। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की तो उनकी बैटिंग उनकी बॉलिंग की तरह लड़खड़ा गई। उन्होंने सॉफ्ट डिसमिसल उनकी हुए। अफगानिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने आगाज़ किया अपनी बॉलिंग का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुजीब का वो कैच जो उन्होंने छोड़ा ग्लेन मैक्सवेल का 10 रन के ऊपर, जब वो ग्लेन मैक्सवेल खेले थे, उससे मैच का बिल्कुल पासा पलट गया। मैच का पासा पलटा इस तरह कि ग्लेन मैक्सवेल ने अपना टाइम लिया और जब उन्होंने उनको समझ आ गई थी कि अब पीछे विकेटें बाकी नहीं रह गई तो मुझे अटैक करना होगा। सो उन्होंने जब अटैक शुरू किया, जो कि उनकी नेचुरल गेम है, उनकी जो एक समझ लें कि उनका स्किल भी यही है कि वो आते हैं नंबर 6 पे अटैक करते हैं। जब उन्होंने अटैक शुरू किया तो अफगानिस्तान वहाँ पे थोड़ा चौंक गया। नॉर्मली अफगानिस्तान की टीम चौक करती नहीं है, लेकिन चूंकि मैक्सवेल ने इतना ज़बरदस्त ऑन स्लॉट शुरू कर दिया, सो थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे अफगानी बॉलर, चूंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि विकेट अब आई अब आई अब आई। लेकिन उसमें क्या होता है कि विकेट जब ना आ रही हो और आप सोच रहे हैं कि विकेट आ रही है, तो उसमें आप की जो सोच होती है वो थोड़ी बहुत समझने में उसमें एक लेजीनेस आ जाती है, जो कि आज अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके चेहरों पे नज़र आ रहा था। तो जैसे जैसे मैच बढ़ता गया, ऑस्ट्रेलिया मैच में वापस आता गया। एक दफ़ा तो विन प्रेडिक्टर में 6% था ऑस्ट्रेलिया, जब उनके 91 पे 7 आउट थे, और अफगानिस्तान का विन प्रेडिक्टर 94% था। तो लग रहा था कि अगले 5-6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की इनिंग समझ जाएगी और ये अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी फतह हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैक्सवेल ने आज जो इनिंग्स खेली है, उन्होंने जिस तरीके से जब उनके आखिरी अगर आप 10 ओवर देखें ऑस्ट्रेलिया बैटिंग की है, तो एक अनबिलीवेबल है। कभी ऐसा देखा नहीं हमने कि कोई बैटर इतना इंजर्ड हो, बिल्कुल ही वो खड़ा ना हो सके, लेकिन वो जो उन्होंने बाउंड्रियाँ स्कोर की हैं, जिस तरह पावर हिटिंग की है और जिस तरह उन्होंने स्कूप लगाए, रिवर्स स्वीप मारी, अनहर्ड ऑफ इट, कभी ना सुना है ना कभी ऐसा देखा है। ऐसा तो क्लब क्रिकेटर भी नहीं होता जो उन्होंने आज किया है अगेंस्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए बैड लक, उनका शुरुआत एक बड़ी ज़बरदस्त उनकी इस मैच में हुई। ऑलमोस्ट समझ लें भाई 80% ऑफ द मैच अफगानिस्तान मैच कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अगेन जो 20% ऑस्ट्रेलिया ने कंट्रोल किया या मैक्सवेल ने कंट्रोल किया, उसमें वो मैच ले गए अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की जितनी भी उम्मीदें थी सेमीफाइनल में जाने की या एक ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हराने की, वो बिल्कुल ही दम तोड़ गई हैं। उनका अब आगे
सेमीफाइनल के लिए जाना काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि जब टीम इस तरह से हारती है, एक दफ़ा समझ लें कि आप मैच जीत चुके हों और आप फिर मैच हार जाएं, तो उसके बाद टीम का उठना, टीम का अपने पाँव पे खड़ा होना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। अफगानिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त खेला आज। उनकी बैटिंग ठीक रही, उनकी बॉलिंग पहले 15 ओवर में आउट क्लास रही, उनकी फील्डिंग थोड़ी बहुत अ, इतना मज़ा नहीं आया उनकी फील्डिंग देखी, क्योंकि 2-3 कैच छोड़े उन्होंने, बेस फील्डिंग उन्होंने की। मेरे ख्याल में कि अफगानिस्तान को जो आज वो अपने होटल में जाके सोच रहे होंगे कि अगर वो मैक्सवेल को 3 चांस मिले मैक्सवेल को। मैक्सवेल की शुरू में टच बिल्कुल आउट ऑफ टच लग रहे थे, तो लग रहा था अभी अब ये कैच, 2 कैच ड्रॉप हुए, एक एलबीडब्ल्यू अंपायर ने आउट दिया, उनको डिसीजन था। लेकिन जब बॉल उन्होंने शो किया डीआरएस में, तो वो गेंद बाउंस कर गई स्टंप के ऊपर से। सो लकी ने मैक्सवेल। सो ऑस्ट्रेलिया में की और बड़ी टीमों में यही खास बात होती है कि अगर आप इनके किसी भी अच्छे बैट्समैन को मौका देते हैं, तो वो मौके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज मैक्सवेल ने इस मौके का इस्तेमाल किया है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। मेरे ख्याल है कि ये ओडीआई क्रिकेट में और स्पेशली वर्ल्ड कप के इस, अगर आप कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो ये एक दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स, आने वाले कई सालों में इसको याद रखा जाएगा। एक तो ये पहले बैटर बन गए हैं जिन्होंने चेस करते हुए 200 स्कोर किए हैं। नॉर्मली 200 स्कोर करते हैं टीमें जब वो बैटिंग, जो बैटर करते हैं वो स्कोर, जो टीमें पहले बैटिंग कर रही होती हैं, क्योंकि आसान होता है, आप उनको जब ऑन स्लॉट करते हैं तो वो स्कोर कर लेते हैं। लेकिन चेसिंग में पहली मरतबा ऐसा देखने में आया कि एक बैट्समैन ने 200 स्कोर किया, और वो भी 128 बॉलों में की है। इस पे अब इसकी तारीफ करने के लिए तो किसी के पास भी अल्फाज नहीं है। जिस तरीके से आज मैक्सवेल ने जो उन्होंने कर दिया काम, ये सालों साल याद रखा जाएगा। और मेरे ख्याल में मैक्सवेल खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनसे क्या हो रहा है, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जब आप बैटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं तो आप वो इनिंग्स खेल जाते हैं जिसकी आप बिल्कुल सोच के नहीं आते। 3 दफ़ा एडम जम्पान, जो जिनको नंबर 8 पे आना था, वो 3 दफ़ा चल के आए बैटिंग करने के लिए, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ा। बात करते हैं पैट कमिंस की, जो ऑस्ट्रेलिया कैप्टन है। उन्होंने आज 68 बॉलें खेली और सिर्फ 11 स्कोर किए। मेरे ख्याल में इतनी पेशेंस इनिंग कभी देखने को नहीं मिली होगी आपको, और स्पेशली वनडे क्रिकेट में जब आपका एक समझ लें कि डू और डाई मैच हो, और कैप्टन आपका एक एंड पे खड़ा होकर सिर्फ डिफेंड कर रहा हो टिल द 47th ओवर। अमेजिंग है ये। लेकिन उन्हें यकीन था कि ग्लैन मैक्सवेल अगर खड़े रहे एक एंड पे, तो ये स्कोर चेस कर लेंगे, चाहे एक ओवर में 20 रन चाहिए हो। और एग्जैक्टली उन्होंने ऐसे की है। मैक्सवेल ने भी, उनको समझ आ गई थी जब उन्होंने तकरीबन जब उनके अराउंड 120 थे कि ये मैच हम जीत सकते हैं, पहले वो समझ ले भी फन कर रहे थे, एंजॉय करते कि चलो जितनी बारी लेनी है मैं ले लेता हूँ और देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब वो एक सर्टन टाइम तक पहुंच गए, जब उन्होंने देखा कि अफगानिस्तान के बॉलर और जो उनकी फील्डिंग है ये बिल्कुल ही डाउन है, तो उनको समझ आ गई कि अब मौका है जीतने का। उन्होंने फिर मैच को संभाला, उन्होंने मैच को टेक ऑन किया, उन्होंने फिर हर बॉलर को टेक ऑन किया। उन्होंने राशिद खान को टेक ऑन किया, नबी को किया, नूर को किया। उनकी अफगानिस्तान ने एक फास्ट बॉलर मिस किया मेरे ख्याल में। शायद फरूकी खेलते तो डिफरेंट होते रिजल्ट, लेकिन एनीवेज जितनी तारीफ की जाए मैक्सवेल की कम है। ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए सेमीफाइनल में, 5 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया चैंपियन रहा है। तो उनको ये आर्ट तो आता है कि बड़े मैचेस में किस तरह आप जीत सकते हैं, किस तरह अपनी नर्व को आप कंट्रोल करते हैं, किस तरह आप इनिंग्स को बनाते हैं। अफगानिस्तान के लिए अगर ये जीत जाते तो बहुत बड़ा दिन होता है एक अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए, चूँकि ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके एक बैड पैच चल रहा था। जब उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने इनकी जो सीरीज थी वो रिजेक्ट की। बड़ा एक अच्छा मौका था ऑस्ट्रेलिया को जवाब देने का, काफ़ी हद तक कामयाब हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक आखिरी जो लाइन है वो पार नहीं कर पाए। बहुत दुख हुआ होगा अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के जैसे क्रिकेट फैंस हैं, सपोर्टर हैं। एक टीम जो वर्ल्ड कप में पहले एक आधा मैच में तो बिल्कुल वो डाउन लगे, लेकिन जिस दिन उन्होंने इंग्लैंड को हराया, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन को उन्होंने हराया, उसके बाद से वो लगे कि एक डिफरेंट टीम है। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, फील्डिंग, मुझे लगता है कि जब से अफगानिस्तान ने ये वर्ल्ड कप की कैंपेन शुरू की है, इसमें प्रॉब्लम्स हैं। आई डोंट नो, इनके फील्डिंग कोच इनको सही ट्रेनिंग नहीं करा रहा है, ये खिलाड़ी थोड़े थके हुए हैं। लेकिन बैटिंग बॉलिंग इनकी एक्सीलेंट है। थोड़ी बहुत प्लानिंग और थोड़ी बहुत इनकी जो फिटनेस है या फील्डिंग कह लें, इस पे काम होने वाला है। वरना इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है वर्ल्ड कप में कि अफगानिस्तान इज अ सीरियस टीम,
कोई भी टीम अफगानिस्तान को अब लाइटली नहीं ले सकती। अगला मैच इनके है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका भी फेमस है कि वो चोक करते हैं। उन्होंने 2 मैचेस में चेस की है, एक में वो पाकिस्तान से जीत गए थे 1 रन से, लेकिन अगेंस्ट इंडिया बिल्कुल ही वो पैनिक कर गए। उन्होंने कहा जब से चेस नहीं होता। पहले बैटिंग पे वो 400 बना लेंगे, लेकिन जब चेस की बारी आती है तो अफ्रीका ने हाथ खड़े कर देते हैं। सो अफगानिस्तान के लिए अभी भी एक मौका बाकी है, एक बहुत बड़ी टीम को वो हरा सकते हैं जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत प्लानिंग अच्छी कर लें, आज जब मैक्सवेल खेल रहे थे तो वो एक टांग पे खेल रहे थे। तमाम जो अफगानी बॉलर हैं उनको टांगों के इर्द गिर्द बॉलिंग करा रहे थे। सो मुझे समझ नहीं आया इस प्लानिंग का कि इसका क्या फ़ायदा, चूँकि वो अपना फ्रंट फुट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। सो आप उनको थोड़ी बहुत बॉडी के अवे बॉलिंग कराते या उन्हें फुल गेंदें कराते ताकि वो थोड़ा बहुत अपनी टांग को मूव करें या उन पर कुछ थोड़ा बहुत कुछ दबाव बने। तो एक एक 3-4 मरतबा तो वो लेट गए थे, उन्हें इतने किनारे पड़े कि वो लेट गए थे, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये उनके जोन में उनको गेंदें कराते रहे जिससे वो 200 करके। तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक मैक्सवेल ने रिकॉर्ड सेटअप की है। मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले कुछ सालों में या जितने साल क्रिकेट को हो गए अब ओडीआई वर्ल्ड कप में इस तरह की इनिंग्स किसी ने खेली होगी। सेंचुरियाँ बड़े लोगों ने बनाई हैं, डबल सेंचुरी वर्ल्ड कप में बनी है, लेकिन इस तरह की इनिंग्स जो है वो देखने को नहीं मिली। आ, जो करंट जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम है उसमें ये अगर आप इसको जब भी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई ये इनिंग्स जो है वो किसी भी लिहाज से कोई छोटी इनिंग्स नहीं है, ये बहुत ही बड़ी इनिंग्स है एक। तो देखते हैं कि अफगानिस्तान अब किस तरीके से खड़ा होता है। ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा बहुत उनकी जो बैटिंग है, जो पहले उनके 5 बल्लेबाज हैं वो बैटिंग सही नहीं कर पा रहे, उनसे स्कोर नहीं हो पा रहा। डेविड वार्नर खड़े हो जाए तो स्कोर कर लेते 350, अदरवाइज नहीं कर पाते। लेकिन इससे मेरे ख्याल में कि थोड़ा बहुत जो इनका ड्रेसिंग रूम है उनको, जो खिलाड़ी हैं उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा कि अब हम भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत एक होती है ना कि टीम आपकी लिफ्ट अप हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये जो मैक्सवेल ने इनिंग्स खेली है अब ये थोड़ा बहुत ख़तरा बन गया है और टीमों के लिए भी। अब इनका सेमीफाइनल ना मोर लाइकली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो भी सोच रहे होंगे कि एक ऐसा बैटर जो इतना आई मीन फॉर्म में इन एंड आउट रहता है, लेकिन अचानक से वो इतनी बड़ी इनिंग्स खेल जाए, सो डरना तो पड़ता है। इंडिया भी थोड़ा बहुत डर होगा कि अगर ये फाइनल में आ गए तो हमारे साथ ऐसा ना हो जाए जो आज हुआ है अफगानिस्तान के साथ। क्योंकि मैक्सवेल जब हिटिंग करते हैं तो वो स्पिन को और फास्ट बॉलर को बिल्कुल एक साथ ट्रीट करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं करते कि मैंने स्पिन आ गई तो रोकना है या फास्ट बॉलिंग आ गई तो मैंने इस पर कंट्रोल करना है। उनके पास 360 शॉट्स अवेलेबल है। सो किसी बॉलर को भी किसी जगह पे हिट मारनी हो तो वो मार सकते हैं। पावर है, स्किल है, प्लान अपने एग्जीक्यूट करते हैं। सो एक एक मज़ा आया ऐसी इनिंग्स देखे बड़े से बाद, जो कि यकीन नहीं आ रहा भाई ऐसी इनिंग्स कभी हमने पहले देखी हो। लेकिन गुड लक टू अफगानिस्तान। उनके जो फ्यूचर के मैचेस हैं या किस तरीके से वो अपने आप को दोबारा कंपोज करते हैं और परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अभी भी जो सेमीफाइनल की चौथी टीम है उसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। कुड भी न्यूजीलैंड, कुड भी पाकिस्तान, कुड भी अफगानिस्तान। लेकिन बहुत सारे बिलीव करते हैं जो पाकिस्तान टीम के सपोर्टर हैं कि कुदरत का निज़ाम उनके लिए काम करेगा। सो देखते हैं। जुमेरात को मैच है पाकिस्तान का, सॉरी श्रीलंका का न्यूजीलैंड का के साथ। सो अगर वो मैच श्रीलंका जीत जाता है या उसमें बारिश होती है तो पॉइंट स्प्लिट होंगे। तो इससे पाकिस्तान टीम को फ़ायदा है कि वो सिर्फ इंग्लैंड को हरा के तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं सेमीफाइनल के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप हो गया। शुरू में जो वर्ल्ड कप के 15-20 मैचेस थे वो तो बिल्कुल ही डाउन थे, उनमें इतना मज़ा नहीं आया, कोई स्पाइस नहीं था, कोई ऐसी इनिंग्स नहीं देखने में मिली थी। लेकिन अभी जैसे जैसे वर्ल्ड कप आपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गए तो थोड़ी बहुत इस तरह की जो इनिंग्स है, इस तरह के जो मैचेस हैं, ये जो सपोर्टर्स हैं क्रिकेट के उनको मज़ा आता देखे। तो देखते हैं कि अब आने वाले वक्त में जो बकाया मैचेस हैं क्या इनमें भी इतना देखने को मिलेगा, इस तरह की इनिंग्स और इस तरह के मैचेस देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल ही एक टीम जीत रही हो और आखिर में आके वो हार जाए और दूसरी टीम आखिर 20 ओवर में ऐसा खेल दे जैसे कोई बंदा जिस पे बिलीव ना करे। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।